अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकेल्फा इंडिका होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इस वीडियो में हम इस मेडिसिन की सिम्टम्स के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अकेल्फा इंडिका होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट आप लोगों के सामने मैं रख दूँ कि इस मेडिसिन को आपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना और स्पेशली छोटे बच्चों में तो इस मेडिसिन को आपने इस्तेमाल नहीं कराना है। एकल्फेंडी का होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ होती है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स के लिए। टीबी के पहले दर्जे के अंदर इस मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जाता है। अब ट्यूबरकुलोसिस की कौन सी सिम्टम्स के रिलेटेड ये मेडिसिन अपना किरदार अदा करती है, तो इसी हवाले से ही हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले दो पॉइंट्स आपने माइंड के अंदर रखने हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के पहले दर्जे के अंदर जब ट्यूबरकुलोसिस की स्टार्टिंग हो तो इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंडली जब पेशेंट को खुश्क खांसी हो, ड्राई कफ हो और साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। इस मेडिसिन का जो असर होता है वो एलिमेंट्री कनाल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है। माउथ से लेकर एनस तक, रेक्टम तक इस मेडिसिन का किरदार हमें देखने में मिलता है। अब ट्यूबरकुलोसिस का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसके अंदर पेशेंट के जिस्म के अंदर हल्की हल्की वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये जो वीकनेस होती है ये स्पेशली दो टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होती है। सुबह के टाइम पेशेंट को अपने जिस्म के अंदर बिल्कुल भी ताकत, तवानाई वगैरह महसूस नहीं होती। जो जो दिन चढ़ता जाता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल होने लग पड़ती है और जैसे एक नेचुरल विल पावर होती है वही विल पावर उसे महसूस होती है। लेकिन रात के टाइम दोबारा उसकी बॉडी के अंदर उसी तरह से वीकनेस आ जाती है जैसा कि सुबह के टाइम उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस कर रही होती है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फीवर के हवाले से। जब ट्यूबरकुलोसिस स्टेज 2 में पहुंचता है तो फिर पेशेंट को साथ फीवर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्टेज 1 के अंदर कभी कभार फीवर होते हैं जब फीवर वगैरह इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन बाकी जो सिम्टम्स मैं शेयर करूंगा वो महसूस कर रहा हो वो पेशेंट, तो फिर अकेल्फा इंडिका होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। अब ट्यूबरकुलोसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी चेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सख्त किस्म का दर्द महसूस होता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कफ वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, उस कफ में उनको ब्लीडिंग भी आती है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स, ये इस तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं जो तकरीबन सभी पेशेंट्स के अंदर पाए जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज करना। आमतौर पर जब किसी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा लंबी टाइम तक खांसी रह रही होती है, कफ वगैरह की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लंबी टाइम तक होती है, तो पेशेंट खुद से ये गुमान कर लेता है कि उसे ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो चुका है, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप लोग अपना ट्रीटमेंट जो होता है वो खुद करने के बजाय जो आपके करीबी डॉक्टर्स हों उनके साथ लाजमन मशवरा करें और सबसे पहले जो बीमारी हो उसकी डायग्नोजिंग पे ध्यान दें। जब आपको बीमारी के रिलेटेड पता चल जाए फिर उस हिसाब से ही आप लोग अपना ट्रीटमेंट कराएं। अब ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोजिंग के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे वगैरह की रिपोर्ट्स जो होती हैं वो ली जाती हैं, फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं या स्पूटम का टेस्ट कराया जाता है, जिस बेस पे ही जो ट्यूबरकुलोसिस होता है इसे डायग्नोज किया जाता है। अब जब इसकी डायग्नोजिंग कंप्लीट हो जाती है ये फिर देखना होता है कि ये कौन सी स्टेज के अंदर है और किस किस्म की मेडिसिन यहाँ पर अप्लाई करानी चाहिए, क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं मुख्तलिफ पेशेंट्स की मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम्स पाई जा रही होंगी। होम्योपैथी के अंदर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो पेशेंट की सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। अब ट्यूबरकुलोसिस के कुछ पेशेंट्स के लिए मोस्टली बेसिलिनम मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है, कुछ पेशेंट्स के लिए एंटीमोनियम टार्टेरिकम मेडिसिन भी इस्तेमाल कराई जाती है और कुछ पेशेंट्स के लिए ये अकेल्फा जो इंडिका होम्योपैथिक मेडिसिन है ये भी इस्तेमाल कराई जाती है। अकेल्फा इंडिका मेडिसिन की पहचान ये होगी कि इस पेशेंट के इंटेस्टाइन्स के अंदर भी 7 प्रॉब्लम पाई जा रही होगी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि इस पेशेंट को खांसी में साथ ब्लीडिंग वगैरह के अखराज होगा। अब वहाँ पर जो ब्लीडिंग होगी वो स्पेशली दो टाइम देखने में मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह के टाइम जब पेशेंट को खांसी आएगी उसमें जो ब्लीडिंग होगी उसका कलर काफ़ी ज़्यादा सुर्ख होगा। दिन के टाइम जब पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह आएगी खांसी में तो उसका जो कलर होगा वो हल्का हल्का ब्लैक शेडो के अंदर देखने में मिलेगा। अब इंटेस्टाइन्स की लमातें इस तरह की इस पेशेंट के अंदर पाई जा रही होंगी कि इसे अपने गले में, खुराक वाली नाली में और अपनी आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर इन तीनों जगहों पर ही काफ़ी ज़्यादा जलन वगैरह महसूस होगी। ना सिर्फ जलन महसूस होगी बल्कि इसे
काफ़ी ज़्यादा पेट अपना फूला हुआ भी महसूस होता होगा और ये कंडीशन स्पेशली रात के टाइम होती होगी। काफ़ी ज़्यादा ऐसे बार-बार स्टूल पास होता होगा और उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग ख़ारिज होती होगी और वो जो ब्लीडिंग होगी उसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ रेडिश देखने को मिलेगा। अब उस ब्लीडिंग की जो मेन काज़ होगी इंटेस्टाइन्स के अंदर इन्फेक्शन होगी। उस इन्फेक्शन की बेस पे ही उसकी जो ब्लीडिंग होगी वो ख़ारिज हो रही होगी, खून जो होगा वो ख़ारिज हो रहा होगा। इसी वजह से पेशेंट के अंदर खून की कमी भी देखने में मिल रही होगी और उसका जो जिस्म होगा वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी सूखता जाएगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना है, एल्फा इंडिका होम्योपैथिक मेडिसिन को। आमतौर पर इस मेडिसिन को 30 पावर के अंदर इस्तेमाल कराया जाता है। जब पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो तो फिर इस मेडिसिन को 200 पावर के अंदर भी यूज़ कराया जाता है। 30 पावर के अंदर इस मेडिसिन के 3 ड्राप्स सुबह, दोपहर, शाम और 200 पावर में 3 ड्राप सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं। लेकिन ये बात आपने माइंड में रखनी है कि नीचे डिस्क्लेमर के अंदर ये चीज़ सारी होगी। मेरी ये जो सेशंस है ये नॉलेज पर्पस या फिर एजुकेशनल पर्पस पर बेस हैं, तो इसलिए मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन कंसल्ट करना होगा। उनके मशवरे के बेस पे ही आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि इस मेडिसिन को बच्चों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है और कोशिश करें कि इस मेडिसिन को डॉक्टर की परमिशन के बगैर आप लोग इस्तेमाल ना करें। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इस मेडिसिन के हवाले से, अकल्फा इंडिका होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप डिटेल कंसल्टेशन मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक करते जाइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।